मेम साहब हमारी बात सुनिए। मेम साहब ये आप कान में लगाइए, कान में लगा कर सुनिए। मेम साहब का चक्कर किसी गैर लड़की के साथ चल रहा है, और जिसके साथ चक्कर चल रहा है ना, वो लड़की आपके वॉशरूम में छुपी हुई है। अगर आप उस लड़की को और साहब को रंगे हाथों पकड़ना चाहती है ना, तो आप प्लीज आज ऑफिस मत जाइएगा। सोनू सोनू सोनू। हाँ, कुछ कह रही थी, मैंने सुना नहीं। वो ना मेरा ध्यान फ़ोन में था। मैं तुम्हें कब से बुला रही हूँ, कहाँ पे ध्यान है तुम्हारा? वो मैंने बोला ना कि मेरा ध्यान फ़ोन में था। बोलो ना, क्या कहना चाहती हो? वो मैं ये कह रही थी कि मैं ज़रूरी काम से ना ऑफिस जा रही हूँ, और शाम को हमारी एक मीटिंग है। हो सकता है मैं लेट हूँ, या ये भी हो सकता है कि मैं आऊँ ना, तो तुम ना अपना ध्यान रखना, ठीक है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम आराम से जाओ। दिक्कत नहीं है मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। अरे वो मैं ये कह रहा था, तुम रात को आओगी ना तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी, और मैं तो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ ना, इसीलिए कह रहा हूँ तुम ना आराम से आना। और हाँ, सुबह ही आना, रात को आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ ठीक है, मैं अपना ध्यान रखूँगी, तुम भी अपना ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है। चलो अच्छा हुआ, मेरी बीबी चली गई। अब एक काम करता हूँ, राजू को बुलाता हूँ। राजू, राजू। जी साहब। तू एक काम कर, बाहर मार्केट से सब्जियाँ लिया। अच्छा, मार्केट से जाके सब्जी लाओ, है ना? साहब कैसी बात कर रहे हैं आप। सब्जी आपकी आंखों के सामने लाया था, झोला भर के बना भी लिया, आप खा भी ली, उसके बाद भी सब्जी। हाँ साहब, आपको हुआ क्या है? सब्जी लिया है तू? तो एक काम कर, तू आज छुट्टी ले ले और अपने घर चला जा। छुट्टी? घर चला जाओ? साहब आप मालकिन के हाथों से हमको मरवाना चाहते हैं क्या? ऐसे ऐसे आके थप्पड़ मार देंगी, मैं ऐसे पकड़ के बैठ जाऊंगा? बताइए, ऐसा करवाना चाहते हैं? अभी तो सारा काम घर का रह गया है, अभी झाड़ू लगाना है, अब पोछा लगाना है, बर्तन धोना है और कपड़ा भी धोना है। 4-5 घंटे तो लग ही जाएंगे, उसके बाद फ्री हो जाऊंगा और फिर घर चला जाऊंगा। हो गया तेरा? कर लिया मजाक? अब तू यहाँ से चुपचाप जाएगा या बताऊँ मैं तुझे? जा रहा हूँ। अच्छा हुआ, मेरी वाइफ भी चली गई और राजू भी अपने घर चला गया। अब एक काम करता हूँ, अपनी गर्लफ्रेंड को ना वॉशरूम से बाहर निकाल के लेकर आता हूँ, फिर हम बैठ के बहुत सारी बातें करेंगे। बेबी, मेरी वाइफ चली गई है, अब तुम बाहर आ जाओ। क्या सच में चली गई? हाँ बेबी, तभी तो तुम्हें बाहर बुलाया। एक काम करते ना, वहाँ बैठ के बहुत सारी बातें करते हैं। क्या तुमने बातें करने के लिए मुझे घर पे बुलाया है? सीरियसली? अरे यार कुछ तो सोचो, क्या करना है हमें, सोचो सोचो। समझ गया बेबी कि मुझे क्या करना है। वाह 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 वाह, करो ना। आखिर तुम लोग क्या करना चाहते थे, मैं भी तो देखूं जरा। पूनम, तुम तो ऑफिस गई थी ना, तो वापस कैसे आ गई? अरे मैं तो ऑफिस गई भी नहीं थी, मैं तो सिर्फ ऑफिस जाने का नाटक कर रही थी, ताकि मुझे तुम्हारे सारे काले कारनामों का पता लग सके। मतलब मैं कुछ समझा नहीं, तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? समझा नहीं? अरे इतना भोले बनने की कोशिश मत करो, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम कितने शरीफ हो। और वैसे भी राजू ने मुझे सब सच सच बता दिया था कि वॉशरूम में कौन छुपा है, और तुम डेली मेरे ऑफिस जाने के बाद क्या करते हो। देखो पूनम, जो तुम समझ रही हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ ना कि आखिर बात क्या है। दीदी दीदी मैं आपको बताती हूँ, मैं बस अभी 10 मिनट पहले ही सोनू की बहन बनी थी, और मैं इनसे ट्यूशन में कोचिंग पढ़ने आई हूँ। क्या बोल रही हूँ मैं? और वो भी इंग्लिश की। हाँ, मैं इंग्लिश की कोचिंग लेने आई हूँ इनसे। कोचिंग ले रही थी, वो भी इनसे?
इनसे इतना तो पूछ लेती कि ये कभी स्कूल गए हैं कि नहीं। अरे अनपढ़ है ये, अनपढ़, बिल्कुल अंगूठा छाप, समझी तू। कोचिंग ले रही थी मैं इनसे। अरे ये क्या पढ़ाएंगे तुझे? तू एक काम कर, इसे इंग्लिश की स्पेलिंग पूछ के देख। इनको तो इंग्लिश की स्पेलिंग भी नहीं आती, कोचिंग पढ़ रही थी। दीदी मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद कभी आपके पति के आसपास भी नहीं दिखूंगी मैं। मुझे जाने दो बस। और हाँ, तुम बताओ क्या कमी थी मेरे प्यार में जो तुमने मेरे साथ ये किया? अरे मैं काम भी करती हूँ, घर भी संभालती हूँ, तुमने क्या किया मेरे साथ? मेरी पीठ पीछे मेरे प्यार का मजाक उड़ाया, मुझे धोखा दिया। सोनू आखिर क्या मांगा था मैंने तुमसे? पूनम, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं होगी। मैं करता भी क्या आखिर? पूरे दिन घर पे अकेले पड़ा रहता हूँ, बस इसी चक्कर में ये गलती हो गई। बस मुझे एक मौका दे दो, मैं तुम्हें कभी आगे ऐसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। क्या माफ़ कर दूँ, वो भी तुम्हें? अरे तुमने कोई गलती नहीं करी, तुमने मुझे धोखा दिया है, तो मैं तुमको कैसे माफ़ कर दूँ? और वैसे भी जो तुमने गलती करी है ना, उसकी कोई माफ़ी नहीं है। अब एक काम करो, इस लड़की के साथ जाओ और निकले यहाँ से। पूनम, मुझे एक बार माफ़ कर दो, बस लास्ट चांस दे दो, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। तुम निकल रहे हो या मैं पुलिस को बुला के तुम्हें धक्के मार के घर से बाहर निकलवाऊं? और मैडम जी, आप खुद जाएंगी या आपको मैं धक्के मार के भेजूं?